आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इर्रेशनल नंबर्स। देखें, हमने बात की थी जी कि रैशनल नंबर्स द वर्ड रेशो से बना है, रेशो और इसके साथ आप NaL लगाते हैं तो रैशनल बनता है। और जब इर्रेशनल बनेंगे इसका मतलब है, इर्रेशनल का मतलब है इर्रेशो और आगे NaL लगाते हैं आप, इर्रेशनल बनता है। मतलब कि ऐसा नंबर जो कि रेशो की फॉर्म में ना लिखा जा सकता। अब रेशो क्या है? बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म है। तो ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो आपके पास कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। अब अजीब सी बात है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। अब इस चीज का जो सबसे फर्स्ट जो क्लू मिलता है वो हमें मिलता है जब आप पिथागोरस थ्योरम को स्टडी करते हैं, जिसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज द राइट ट्रायंगल, और इसके ऊपर ये इसकी हाइपोटेनस है, एच फॉर हाइपोटेनस, ये पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस है। अब लेट्स से बेस जो है वो 2 सेंटीमीटर अगर हो और हाइपोटेनस जो है वो अगर 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ कि यानी पिथागोरस ने हमें ये बताया था जी, हाइपोटेनस स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें यूं समझ आई कि अगर आप हाइपोटेनस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप बेस स्क्वायर विच इज लाइक 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो बनता है 16, तो 16 जमा 4 करते हैं 20 आंसर आता है। अब ये तो है एच स्क्वायर, हमें चाहिए एच, तो आप दोनों तरफ क्या करते हैं? जजर। आप सातवीं और 8वीं क्लास के अंदर ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि एच बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चलें आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लें हम, 20 का स्क्वायर रूट करो तो बनता है 4.4721, आगे सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4.4721 और आगे नंबर जो है वो इन्फिनिट तक चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, ये चलता जा रहा है। इसका मतलब है हमें इतना तो पता है कि डेसिमल में अगर नंबर हो, रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल 125 1.25, ये डेसिमल में है, लेकिन ये एक ऐसा डेसिमल है जिसको दोबारा से फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। कैसे? 1.25 को अगर आप यहाँ से डेसिमल खत्म करें, इसके नीचे 1 लगेगा और जितने डेसिमल के आगे डिजिट्स होते हैं उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं, तो ये 125 ओवर 100 बनता है, जो कि एक रेशो फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसको मैं नहीं लिख सकता। इसको अगर आप देखें यहाँ पे मैं 1 इंसर्ट 1 डालूंगा डेसिमल को काट के, ठीक है, डेसिमल की जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ तो मुझे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? मुझे इतना ही नहीं, मुझे इस बात का ही आइडिया नहीं है कि डेसिमल से आगे ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर में उसके आगे कितने डिजिट्स हैं। तो जब मुझे डिजिट्स इनफिनिट है आगे, तो मेरे पास जीरो भी इनफिनिट लगेंगे, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जाता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे 16 को देखें, 16 स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो इसका स्क्वायर रूट आता है 4, जो कि एक क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट आ रहा है 4। अब 4 एक इंटीजर है, इसका मतलब है कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया इंटीजर। हमारे पास आंसर क्या आया? इंटीजर। यहां से हमें ये बात समझ आई कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 6 है, ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं, जिनको अगर आप जब इनका सॉल्व करेंगे, जब आप इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक ऐसा आंसर आएगा जो कि डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक चला जा रहा होगा, यानी चलता जाएगा। और दूसरी अहम बात कि वो जो नंबर होगा वो बेसिकली उसमें कोई पैटर्न तब्दील नहीं हो रहा होगा, डेसिमल में कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हमें रिपीट का वर्ड ज्यादा बेहतर है, वो कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। अगर आप फेमस देखें, आपके पास जो इर्रेशनल नंबर है तो उसमें पाई आता है। ठीक है, पाई है, ठीक है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एप्सिलॉन जो ई है, आई मीन जो आप नॉट ई, एक्सपोनेंशियल जो ई है, ठीक है, जो कि आपके नेचुरल लॉगरिथम की बेस भी है। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, यानी इनकी वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यूज जो है वो इसी तरह से डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक जाती जाएंगी और कोई इनका पैटर्न तब्दील नहीं होगा। इसका मतलब है ऐसे नंबर्स को आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये बेसिकली कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। इनको डिनोट किया जाता है, यानी इनको हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। इनको हम डिनोट करते हैं किसके साथ? क्यू प्राइम के साथ। ठीक है, क्यू प्राइम के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो
इर्रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करता है, इर्रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करेगा। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं क्यू इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं कि जो जिनको आप जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते।